ओम नमश्चंडिकाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्य सम्मेलनस्य मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः परमश्रद्धेयाः सदाकांत शुक्ल महोदयाः, श्रद्धेयाः दिवाकर त्रिपाठी महोदयाः, अस्य सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य आधारभूताः संयोजकाः प्राचार्याः चंद्रकांत द्विवेदी महोदयाः, विकास दीक्षित महोदयाः, अरुण मिश्र महोदयाः, सर्वतोभावेन सम्पूर्णेभ्यः क्षेत्रेभ्यः समागताः अस्माकं पुरतः विराजमानाः वेदमूर्तयः, समयासयेन श्रीमतां तत्र भवतां सर्वेषामपि स्वागतम् अभिनन्दनं वर्धापनं च कुर्मः। यथा आचार्यैः चंद्रकांत महोदयैः इदानीम् उक्तं कि अहं ज्योतिषस्य छात्रः, वस्तुतः आजीवनं ज्योतिषमेव पठितवान् अस्मि। अत्र वेदविद्यायाः ये विद्वांसः सन्ति, वैदिकाः सन्ति, वैदिकानां सम्मेलनमिदं संगोष्ठी वा। अत्र मुख्यवक्तृरूपेण विराजमानाः अस्माकं सदाकान्त शुक्लमहोदयाः सन्ति। इतः पूर्वं मम मनसि अयं संस्कारः आसीत्, एते महानुभावाः महान्तः प्रशासकाः, अयमेव खलु भावः आसीत्। प्रायः लक्ष्मणपुर्यां ये सन्ति, उत्तरप्रदेशे वा भारतसर्वकारे वा, सर्वत्र सदाकान्त शुक्लमहोदयाः सुदृढाः प्रशासकाः सन्ति इति जानन्ति। एते इमेरिटस् प्रोफेसर् सन्ति इति वयं न जानीमः। इतः पूर्वम् एतादृशः संस्कारः नासीत्। अस्माकं संस्कारस्तु आसीत्, एते प्रशासकाः महान्तः सन्ति, एते आचार्याः सन्ति, आचार्यवत् व्याख्यां कुर्वन्ति, आचार्यवत् शास्त्राणि जानन्ति। अयं संस्कारः मयि तु नासीत्। यत्किमपि अस्माभिः वक्तव्यमासीत् श्रीमद्भिः शुक्लमहोदयैः उक्तं, ततः अतिरिच्य एव किमपि अस्माभिः वक्तव्यं भवेत्। वैदिकं सम्मेलनं, वयं वेदं पठामः, वेदः प्रमाणं। केचन विषयाः अस्माकं किञ्च विचारणीयाः वर्तन्ते। तत्र यः कश्चित् किमपि पठति, तत्र पठितुं किमपि उद्देश्यं भवति। ये अस्माकं वैदिकाः भवन्ति, तेषाम् एकम् उद्देश्यं भवति। अस्माकं वेदकथनेनैव, वेदाध्ययनकथनेनैव, वेदाभ्यासकथनेनैव अयं भावः मनसि आगच्छति कि यज्ञतपोदानादिभिः ईश्वरः उपासनीयः, इदं लक्ष्यम् अस्माकं भवति। पश्यन्तु, भवन्तः ये अस्माकं वैदिकाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, वयं तु वेदपुरुषं पश्यामः, अस्माकं वेदे सामर्थ्यं नास्ति। वेदं निश्चितरूपेण पठामि, किन्तु वेदे वेदस्य व्याख्यायाः, वेदस्य अर्थबोधः मादृशेषु जनेषु न भवति। तथापि यः कश्चित् किमपि पठति
बोधपूर्वकं पठति तदानीं नूनमेव तेषां चेतसि एका धारणा आयाति। सा च धारणा का तद् वक्तुम् इच्छामि। यदा वयं वेदं पठामः तदानीं वेदस्य मन्त्रान् दृष्ट्वा अर्थबोधपूर्वकं पठामः न वा, अर्थबोधपूर्वकं पाठं कुर्मः न वा, अग्निवत् तस्य अर्थस्य यः प्रभावः स प्रभावः अस्मासु पतत्येव। किन्तु अर्थबोधपूर्वकं यदा पठामः तथा ततोपि अधिकः प्रभावः नूनमेव आगच्छेत्। एकं विषयं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। यदा भवन्तः वेदं पठन्ति, वेदपाठं कुर्वन्ति, भवतां भावः पृथक् भवति। यदा कश्चित् गणितस्य छात्रः, ज्योतिषस्य छात्रः वेदं पठति तदानीं तस्य चेतसि, मनसि, बुद्धौ पृथक् कश्चन संस्कारः भवति। इदानीमेव एकं मन्त्रं पठितवन्तः, एकस्य मन्त्रस्य पाठं कृतवन्तः। ऋग्वेदे एकं मन्त्रं स्मरामि ऋग्वेदस्य। इमामे अग्नि इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च शतं च सहस्रं चायुतं च इति भवन्तः पठन्ति, वयं तु शृणुमः। अस्माकं विषयः नास्ति। पश्यन्तु, तत्र प्रसङ्गः पृथक् वर्तते। यज्ञकर्मणि भवताम् अभिप्रायः पृथक् वर्तते, किन्तु तस्मिन् मन्त्रे ये ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः आसन् तेषां कः अभिप्रायः, ते किं वदन्ति, तेषां चेतसि अस्य मन्त्रस्य का दृष्टिः, कया दृष्ट्या ते मन्त्रं दृष्टवन्तः, अयमस्ति प्रमुखः विषयः। ते किं वदन्ति, इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्तु एका च दश च शतं च सहस्रं चायुतं च। सपद्येव यदा मन्त्रं वयं पठामः एकः संस्कारः आयाति कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अयं यः दशमलवक्रमः अस्माकं ऋषयः, अस्माकम् आचार्याः एवमेव किमपि अनवधानतया ऑल ऑफ सडन किमपि न दृष्टवन्तः, न उच्चारितवन्तः, न बोधितवन्तः। यत् किमपि उक्तवन्तः तत्र क्रमः अस्ति। केन क्रमेण किमपि कर्तुं शक्यते, इयं या युक्तिः, अर्थात् बलात् किमपि कर्तुं न शक्यते। अस्माकं ये ऋषयः आसन्, मन्त्रद्रष्टारः आसन्, ते मन्त्रान् च दृष्टवन्तः। तत्र दृष्टो तर्कबुद्धिः आसीत्। किं भवितुमर्हति, यद् भवितुमर्हति, भवन्तः आचार्याः इदानीमेव शुक्लवर्यैः उक्तं, ब्राह्मणाः प्रसन्नाः भवन्ति चेत् ब्राह्मणान् पुरतः कश्चित् गत्वा प्रणमति चेत् ब्राह्मणाः वदन्ति खुस्रुः मस्रुः। वस्तुतः तत्प्रभावात् तस्य ब्राह्मणस्य तपः क्षीयते। यतोहि यत्किमपि तैः अर्जितं, पूर्वार्जितं वा तस्मिन् वर्तते, तस्य दानम् अहर्निशं सः कुर्वन् भवति। यस्मिन् विषयेपि एकां कथां श्रावयिष्यामि इतः अनन्तरं। द्वितीयं मन्त्रम् एकं श्रावयामि। अद्यत्वे ये महान्तः वैज्ञानिकाः भवन्ति ते वदन्ति यत् कक्षायाः यः क्रमः, कक्षायाः यत् स्वरूपं, तत्र दीर्घवृत्ताकारत्वं वर्तते, दीर्घवृत्तत्वं वर्तते। एकं मन्त्रं स्मारयामि, भवन्तः तु जानन्ति एव, केवलं भवतां दृष्टिपथे आनयामि। इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या भुवनस्य नाभिः। तत्र पश्यन्तु, भुवनस्य नाभिः इति शब्दः समायाति। भुवनस्य नाभिः इति पदं तत्र आयाति। नाभिः कः? दीर्घवृत्ते यस्मिन् वृत्ते ग्रहाः भ्रमन्तः भवन्ति
अयं यः चक्रः यस्मिन् चक्रे एते भ्रमन्तः सन्ति तस्य चक्रस्य दीर्घवृत्तत्वं भवति। सर्वेषु वृत्तेषु केन्द्रमेकं भवति, किन्तु दीर्घवृत्तस्य केन्द्रद्वयं भवति। उभयोः केन्द्रयोः संयोज्यमाना या रेखा वर्तते सा रेखा नाभिः भवति। तत्र नाभिद्वयं या रेखा नाभि वर्तते, एकं केन्द्रम् अत्र, इदं यदि चेत् दीर्घवृत्तं वर्तते, एकं केन्द्रम् अत्र वर्तते, द्वितीयं च अत्र वर्तते। उभयोः योज्यमाना या रेखा सा नाभि। अत्र उभयोः केन्द्रयोः मध्ये एकत्र सूर्यः तिष्ठति। सूर्यं परितः दीर्घवृत्ताकारायां कक्षायाम् अन्ये ग्रहाः भ्रमन्ति। अयम् एतादृशः सूक्ष्मः यः विषयः स विषयः भवतां मन्त्रे भवतां ऋषयः दृष्टवन्तः, अर्थात तया दृष्ट्या ते उक्तवन्तः वेदी विषये। अन्यपि मन्त्रम् एकं श्रावयामि। शुक्लयजुर्वेदस्य प्रायः ये वैदिकाः सन्ति, प्रायः भवन्तः सर्वे वैदिकाः एव। वैदिकाः यदा रुद्राभिषेकं कुर्वन्ति, शुक्लयजुर्वेदस्य पाठं कुर्वन्ति, तत्र अभिषेकसमये तदानीम् एकं मन्त्रं तदानीं पठन्ति, ते पाठं कुर्वन्ति। एकाचमे तिस्रचमे तिस्रचमे पञ्चचमे पञ्चचमे सप्तचमे, एवं प्रकारेण मन्त्रं पठन्ति। अस्माकं तु भावः वर्तते कि एते मन्त्राः, अनेन मन्त्रेण अभिषेकं कुर्मः। वस्तुतः नायं केवलं मन्त्रः। अद्यत्वे सम्पूर्णे विश्वे गणितस्य यस्य गणितस्य सर्वाधिकः उपयोगः संगणक विज्ञाने, कंप्यूटर साइंस मध्ये वा अन्यत्र वा अप्लाइड मैथमेटिक्स मध्ये वा वयं कुर्मः, तत्र सर्वाधिकः प्रयोगः, सर्वाधिकं महत्वपूर्णं स्थानं चलनकलनस्य भवति। कैल्कुलस् इति यत् कथ्यते आङ्ग्लभाषायां, चलनकलनस्य भवति। चलनकलनस्य यः सिद्धान्तः, तं सिद्धान्तम् अनुसृत्य अस्माकं ऋषयः इमं मन्त्रं दृष्टवन्तः। तत्र एकाचमे तिस्रचमे तिस्रचमे पञ्चचमे एवं कथम् एकाचमे दशचमे एवं नोक्तं ऋषिभिः। एकाचमे पञ्चदशचमे एवं नोक्तं ऋषिभिः। कथम् अयमेव क्रमः तैः स्वीकृतः, अनेनैव क्रमेण कथं मन्त्रं दृष्टवन्तः। एकाचमे तिस्रचमे तिस्रचमे पञ्चचमे, तो अयं यः क्रमः चलनकलने यदा कैल्कुलस् वयं पठामः, तस्य मूले यदा गच्छामः कि तस्य उत्पत्तिः कथं भवति, तदानीं पश्यन्तु सावधानेन। अस्माकं ये छात्राः सन्ति, ये विद्वांसः सन्ति, ते तु जानन्ति एव। ये छात्राः सन्ति तेषां कृते विशेषतया अहं वक्तुम् इच्छामि। पश्यन्तु, शून्यं भवति खलु, शून्यस्य वर्गस्य संस्कृतभाषायां लीलावत्याम् अस्माभिः परिभाषा क्रियते। समद्विघातः कृतिः उच्यते। समयोः द्वयोः अङ्कयोः गुणनं वर्गः भवति। शून्यस्य वर्गः यदा क्रियते तर्हि शून्य गुणे शून्य, शून्यमेव आयाति। तदनु शून्यात् अनन्तरम् एका संख्या आयाति, एकम्। एकस्य यदा वर्गः क्रियते तदानीम् एकं गुणितम् एकं, तदानीम् एकमेव फलम् आयाति। ततः अनन्तरं द्वि। तो मैं बच्चों के लिए 4-5 वाक्य हिंदी में बोल देना चाहता हूँ ताकि उनको इसको ठीक से समझने में आएगा। शून्य है, शून्य का वर्ग करने के लिए शून्य को शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही आया। फिर एक को लेते हैं और एक का वर्ग करते हैं तो 1 गुणे 1 बराबर 1 आया। उसके बाद फिर 2 लेते हैं और 2 का वर्ग करते हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 4 आया। फिर 3 लेते हैं और 3 का जब वर्ग करते हैं 3 गुणे 3 बराबर 9 आया। तो अब आप देखेंगे शून्य का वर्ग 0 आया, 1 का वर्ग 1 आया, 2 का वर्ग 4 आया।
और 3 का वर्ग 9 आया, 4 का वर्ग 16 आया। यह जो वर्ग आए अर्थात 0, 1, उसके बाद 2 नहीं है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो क्रम है, इस क्रम में तो एकाचमे तिसृचमे नहीं आया, ऐसा नहीं है। क्या है, यह वर्गांतर की जो प्रवृत्ति है, वो जो वर्ग के अंतर का जो टेंडेंसी है कि किस तरह से वृद्धि का क्रम होता है, उसको इस मंत्र में बताते हैं कि 0 और 1 में पहले 0 से आरंभ हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वर्ग है 1, तो इस 1 में ऊपर वाले 0 को जब घटाते हैं तो 1 आता है। फिर 1 के बाद जो 2 है, 2 का वर्ग जो हमने 4 किया है, उस 4 में से उसके ऊपर वाले 1 को जब घटाया तो 3 आया। फिर 3 का वर्ग जो 9 है, इस 9 में से जब 4 को घटाया तो 5 आए। फिर 4 का वर्ग जो 16 है, इस 16 में से 3 का वर्ग 9 घटाया तो 7 आए। तो अर्थात कि वर्गांतर की जो प्रवृत्ति है वह है 0, 1, 3, 5, 7, यह क्रमशः प्रवृत्ति है उनकी। यही मूल है। हम जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, तो उनकी स्वाभाविक गति वृद्धि का जो सिद्धांत है कि वृद्धि किस क्रम में हो, ये हम सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में पढ़ते और पढ़ाते हैं। वो जो बात है, उस बात को आपके ऋषियों ने, आपका जो यह मंत्र है एकाचमे तिसृचमे तिसृचमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे, यह जो मंत्र है आपका, इस मंत्र का जो यह क्रम है, इस क्रम को ऐसे ही अकस्मात ऋषि ने नहीं कह दिया कि 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि कह दिया, ऐसा नहीं है। उसका रहस्य है कि इस क्रम से ही उन्होंने कहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, हम वेद पढ़ते हैं और इस विषय को बड़े श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। हमारे सामने कुछ चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज ये हैं कि हम वेद पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं, यह नहीं सोचते कि इसमें कहा क्या गया है। उद्देश्य, लक्ष्य मालूम है कि यह कल्याणकारी है, कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें, इस मंत्र में कहा क्या गया है, इसका भी यदि बोध हो तो इससे अधिक बेहतर स्थिति हमारी रहेगी। तो हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये तो 2-3 उदाहरण हमने दिए, सैकड़ों उदाहरण इस तरह के हैं, एक एक मंत्र के। वेद के बाद की बात मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सूत्र ग्रंथों में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ वेद की ऋचाओं को, एक एक ऋचा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सारा गणित, त्रिकोणमिति हो, चलन कलन हो, रेखा गणित हो, लीला अंक गणित हो, बीज गणित हो, जो भी हो, एक एक मंत्र में आपने जहाँ आशीर्वचन कहा है, अभिषेक किया है, उस मंत्र का जो क्रम है, आप यह भी किसी को नहीं कह सकती आपके पास 1 है 1 लाख हो जाए, ऐसा ऋषियों ने नहीं कहा। ऋषियों ने तो वह बात कही मंत्र के माध्यम से जो पॉसिबल है, जिसकी फिजिबिलिटी नहीं है ऐसे मंत्र नहीं कहे उन्होंने ऐसे मंत्र नहीं कहे, तर्क संगत कहे। उन तर्क संगत मंत्रों को अर्थ की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, और यदि हम वह देखते हैं, और इसके देखने के लिए क्या चाहिए, अभी हमारे अब मुझे तो मन होता है कि श्री सदाकांत शुक्ल जी कहने के बजाय प्रोफेसर सदाकांत शुक्ल जी कहूँ तो अच्छा है, कि सदाकांत शुक्ल जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, कासाय वाससा न कश्चित यति भवति। कासाय वस्त्र पहनने मात्र से त्यागी नहीं हो सकता है। वस्त्र का महत्व है, स्वरूप योग्यता चाहिए, वो रेपोक्रिएट होता है उससे। वस्त्र आवश्यक है। हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, हम सोफा में पूजा करने के लिए बैठें, पैंट शर्ट टाई लगा करके पूजा करने के लिए बैठें, और आसन लगा करके, धौत वस्त्र पहन करके, द्वितीय उत्तरीय लेकर, धूप दीप जलाकर, भगवान की मूर्ति सामने रख करके जब पूजा शुरू करते हैं,
तो दोनों के बीच में एक रेपो क्रिएट होता है, वो उस आभा मंडल इस तरह का बनता है। तो आप जिस विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं, जिस विद्या को पढ़ते हैं, उसके पढ़ते समय तो आपको उस विद्या के साथ रेपो क्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो तादात्म्य नहीं बनेगा। इसलिए उतनी अनिवार्यता तो अवश्य रखें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस मंत्र के, उस ऋषि के द्वारा दृष्ट मंत्र के प्रभाव को समझने के लिए उन तर्क बुद्धि चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ी अंग्रेजी पढ़ना, थोड़ा गणित पढ़ना, और आज के युग में थोड़ा कंप्यूटर पढ़ना। ये तीनों यदि आपके पास नहीं हैं तो आप वेद पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, लाभ उसका दूसरे लोगों को मिलेगा जिसने जीवन में कभी वेद को दर्शन नहीं किया। तो यह जरूरी है कि आप इस दृष्टि को भी ध्यान में रखें। और सिर्फ एक मिनट के लिए मैं सदाकांत शुक्ल जी के विचार को, एक तपस्वी की बात कहता हूँ। उन्होंने उदाहरण किया कि ऐसे गांव में ब्राह्मण कह देते हैं खुश रहो मस्त रहो, ठीक है कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक उदाहरण छोटा सा मैं देता हूँ आपको, एक तपस्वी का। एक तपस्वी जैसे हमारे सदाकांत शुक्ल जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन हृदय से पूर्ण ब्राह्मण हैं, सोच से पूर्ण ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, और एक विद्या का जो अभ्यासी है वह हैं। उनको, वो रास्ते में चलते थे, हाथ में माला होती थी, धोती पहने होते थे, चंदन लगाए होते थे, गाँव जो भी कोई मिलते थे प्रणाम करते थे। तो जो भी उनको कोई प्रणाम करते थे तो कहते थे कह देंगे, उत्तर में खुश रहो मस्त रहो या आशीर्वचन परक कोई वाक्य कहने के बजाय जब उनको प्रणाम करते थे कहते कह देंगे। जो सुनने वाला आदमी है वो तो पता नहीं क्या कहा नहीं कहा, उससे उसको बहुत मतलब नहीं होता था। जो भी रास्ते में मिलता था प्रणाम करता था तो ये उत्तर में कहते थे कह देंगे। तो उसमें से कोई एक इस तरह का आदमी मिला जिसने सीरियसली उसको सुना कि कह देंगे ऐसा उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने पकड़ा, उनको कहा कि क्या कह देंगे, किसको कह देंगे? मैं आपको विद्वान पंडित समझकर प्रणाम करता हूँ तो उससे आशीर्वचन देने के बजाय आप कह रहे हैं कि कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो समझकर मुझे प्रणाम कर रहे हो इतना सामर्थ्य मुझमें नहीं है। मैंने धोती पहना हुआ है, चंदन किया हुआ है, ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। जितनी शक्ति समझ करके तुम प्रणाम कर रहे हो कि हमसे कुछ मिलेगा, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो ये जो तिलक है वो मैं भगवान की अर्पण करता हूँ तो वो तिलक लगा लेता हूँ। धोती पहनने से पूजा के वक्त एक मनस्थिति उस तरह की बन रही है जो आम बिल्कुल पवित्रता के साथ बैठता हूँ। अभी रास्ते में चलते हुए समय नष्ट हो इसलिए माला रखी हुई है और माला जपते हुए जा रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए, और तुम मुझे पंडित समझ रहे हो, बड़े तपस्वी समझ रहे हो। तो ये तपस्वी पंडित समझने का जो श्रेय है वह तो उस परब्रह्म को जाता है जिनकी मैं उपासना करता हूँ, जिसका उपासक हूँ, जिसके प्रभाव से तुम मुझे नमस्कार कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो। तो मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है, तुमने उनका अंश मानकर मुझे प्रणाम किया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जब मैं पूजा करने बैठूंगा तो तुम्हारा प्रणाम भी उनको कह दूंगा। क्योंकि आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, और आशीर्वाद बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो जो भी है, हम लोग फिर कभी जब मिलते हैं तो और विषय की बात करेंगे, टू द पॉइंट, वेद मंत्रों की बात करेंगे कि विभिन्न वेद मंत्रों में क्या कहा गया है और कैसे करेंगे। आप लोगों का मैंने बहुत समय लिया और मैं आभारी हूँ सबसे अधिक आचार्य चंद्रकांत द्विवेदी जी का, जो आप लोगों के बीच मुझे मिला दिया, और जो हमारे संरक्षक हैं और लखनऊ में खास करके इस तरह के वातावरण के प्रतीक हैं, सदाकांत शुक्ल जी और दिवाकर त्रिपाठी जी, इन लोगों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। आप इतने वेद मूर्तियों का दर्शन मिला, इसका पुण्य होगा। इन सभी दृष्टियों से मैं आभारी हूँ संपूर्ण आयोजन मंडल का, और विशेष रूप से हमारे जो ट्रस्टी अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं और इसके आयोजक हैं,
उन सभी का मैं एक बार पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। इमे आचार्येभ्यः प्रणमामि। आप सभी ने आचार्य झा जी को सुना। आपका एक सुदीर्घ प्रशासकीय एवं आपका स्वयं का विषय हम सभी जानते हैं। ज्योतिष विद्या के अत्यंत देश के माने मूर्धन्य आचार्यों में आपकी गिनती होती है। जो परंपरागत ज्योतिष का अध्ययन होता है उसमें गणित और फलित दोनों के आप एक मूर्धन्य विद्वान हैं। मैं इस आयोजन समिति की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। यह जो उद्घाटन सत्र है यहीं पे विराम लेता है और सभी वेद मूर्तियों से मेरी प्रार्थना है कि इसके पश्चात हम सभी भोजन के लिए जाएंगे और भोजन की व्यवस्था नीचे जहाँ पे सुबह के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था थी वहीं पे है और पुनः हम लोग 2 बजे यहाँ उपस्थित होंगे क्योंकि हमारा द्वितीय सत्र जो प्रारंभ होगा वो 2 बजे के लगभग प्रारंभ होगा। तो मैं सभी वेद मूर्तियों से आग्रह करता हूँ कि शांति पाठ सामूहिक रूप से करें और इस सभा को यहीं पे विराम दी जाती है। पुनः हम 2 बजे यहीं पर मिलेंगे। आप समय का अवश्य ध्यान रखें और पुनः द्वितीय सत्र में सर्व शाखा स्वाध्याय और हमारे अन्य अतिथियों को भी सुनने का अवसर मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं। द्यौ हो शांति। कादायाः शान्तिः शान्तिः शान्तिरे वा शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो याताः सामी हासेतातो नो अभया कुरु शान्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नाः पशुभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुकृतो आत्मा विशन्तो वाशवः सोमाः समिन्द्रगिरवणः सन्ते सन्तु प्रचेतसे त्वां स्तोमाविवृधन् त्वां मुक्ता शोतकृतो त्वां वर्धन्तु नो गिराः।
चेतोतिस्सने दिवं वाजमिन्द्रः सहस्रिणाम् यस्मिन् विश्वा निपुंस्या मानो मर्ता भितरुहन्तनूनामिन्द्रगिरवणः ईशानो यवयावधा युञ्जन्ते परध्नमरुषञ्चरं परितस्तुषाः रोचन्ते रोचनादिभिः युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे षोडाधृष्णोर्वाहोसा केतुं कृण्वन्न केतवेपेशो मर्यापेशसे समुषद्भिरजायथाः आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे तथा नामो यद्रिया वेणुचिदारुजत्नुभिर्गुहाचिरिन्द्रवह्निभिः अविन्दौश्रियानो देवयन्तो यथा मतिर्मच्छा विदधव सुङ्गिराः महामनोषदश्रुता इन्द्रेण संहिदृक्षसे संजगमानो अभिभ्युषा मन्दूसमानवर्चसा अनवद्यैरभिद्योभिर्मखः सहस्वदर्चति गणैरिन्दरस्य काम्यैः अतः परिजमन्नागोहि दिवो वा रोचनादधि समस्मिन् रञ्जते गिराः इतो वा सातिमी मोहे दिवो वा पार्थिवा दधि इन्द्रामहो वा रजसः इन्द्रमिदगाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणाः इन्द्रं वाणीरनुषता इन्द्र इद्धर्यो स च सम्मिश्ल आवचो युजा इन्द्रो वज्रीरण्ययाः इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्या रोहयद्दिवि विगोभिरदरिमैरयत इन्द्रवाजे सुनो सहस्रप्रधनेषु च उग्र उग्राभिरोतिभिः इन्द्रां वयं मोहाधन इन्द्रमर्भे हवामहे युजा वृतरेषु वज्रिणा सनो वृषन्नवं चरुं सतरादावन्नपावृधे अस्मभ्यमपरोतिस्कुतः तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे सोमा इन्द्रस्य वज्रिणाः नवेन्धे अस्य सुष्टुते वृषायुथे वंसाग कृष्टिर्यर्त्यो रोसा ईशानो अपरातिस्कृतः य एकशर्षणीनां वसूनामिरज्यते इन्द्रः पञ्चक्षितीनाम् इन्द्रां वो विश्वतस्परिहवा महे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ सदेवो महासविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्म
ब्रह्मण आप्याय ध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावत् प्रणमीवा अयशमामावस्तेन ईशतमाघशगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपादौ स्यात् वह्वीर्जजमा नद्या पाशून् पाहि बालोः पावितरामासतियौ रासे प्रेतपियासेमा तार्शवानो घर्मो दिग्विषवधा असि परमेण धाम्ना दृग्गो हसवामाफार्माद् जन्यावादृक्फारे गीता वसोः पावितरामासि शतधारं वसोः पावितरामासि सहस्रधारम् देवस्वासविता पुनादुपसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवाकामभिक्षाः साक्षिषवायुः साक्षिषवकर्म साक्षिषवधायाः इन्द्रस्य तवा भागग्गो सोमेनादनजविष्णु हव्यग्गो रक्ष अग्निभ्रतपदे भ्रतञ्चर्क्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम् इदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि तस्वाजुनक्ति सुतवाजुनक्ति तस्मैत्वाजुनक्ति तस्मैत्वाजुनक्ति कर्मणे वाम्भे खाय वाम्म प्रत्युष्टगो रक्षः प्रत्युष्टा अराधयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता अराधयः उर्वन्तरिक्षमन्वेमि दूरसि धूर्पधूर्पन्दन् धूर्पदन् जोस्मान् धूर्पदिदन् धूर्पज वयं धूर्पमः देवानामसिक्पण्डितमग्गो सुस्मितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् अर्हुतमसिह वृद्धानन्द्रिगो हस्वमास्फार्मादे जन्यावदर्भारे गीता विष्णुस्वाक्रमता मूर्पाताया पाहतगो रक्षो यच्छन्तां पञ्च देवस्य पलासवितोः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूष्णो हस्ताभ्याम् अग्नारे दुष्टां गृह्णाम्यग्ने गोमाभ्यां दुष्टां गृह्णामि भूताय तवा नारातये स्वरविद्ये गान्धर्गो हन्तान् दुर्जाः पृथिव्यामुर्भन्तरिक्षमन्वे निपृथिव्यास्वा नाभौ साधयाम्यविद्या उपस्थे जने अव्यग्गो रक्ष पवित्रे स्तोत्रैष्णव्यौ सवेदर्भाः प्रसव उत्कोनां यच्छ्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे भुवो अग्रे भुवो ग्र इमामद्याजज्ञान्नयताग्रे जज्ञापादिग्गो सुधातुं जज्ञापादि देवायुवम्मा जुह्वा इन्द्रो व्रेणेत भृतरादूर्जे जूयमिन्द्रमव्रेणे त्वां भृतरादूर्जे प्रोक्षितास्त अग्नाये त्वा दुष्टं प्रोक्षाम्यग्नि गोमाभ्यां दुष्टं प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे शुन्धतवन् देवज्याय जदवो शुद्धाः पराजग्नोरिदं वस्पच्छुन्दामि शर्मस्य वधूतग्गो रक्षो वधूता अरातयो द्वितीयास्त्वगासिपरान्तवा देदर्भेत्तु अधरीगासिब्बानस्पतियो ग्रावासि प्रेतो बुध्नाः प्रान्तवा द्वितीयास्त्वगवेत्तु अग्नेस्तानूरासिप्पाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासिप्पानस्पत्याः स इदं देवेभ्यो हविः शमिख्वसु शमिखव हविक्रेदेहि हविक्रेदेहि कुक्कुटोऽसि मधुजिह्वा इकामूर्जमावृतवयापयग्गो सङ्घातग्गो सङ्घातञ्जेखमपरेखा वृद्धामासि परान्तवा परेखा वृद्धं वेत्तु पराभूतग्गो रक्षाः पराभूता अराधयो पहतग्गो रक्षो पायुर्भो विविनक्तु देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् वच्छिद्रेण पाणिना
दृष्टिरस्यापाग्ने अग्निमामादञ्जहि निकर्व्यादग्गो सेदा देवाय जं स्वाहा ध्रुवमसिव्रे देवेन्द्रिगो हवतुं भवानितवाक्षतरावनि सदाधावन्योपदधामि विरात्रव्यस्य बाधाय अग्ने ब्रह्मा वरुणे खवाधारूणां सियान्तरिक्षान्द्रिगो ब्रह्मवानितवाक्षतरावनि सदा तावन्योपदधामि विरात्रव्यस्य बाधाय धर्तरामसि देवान्द्रिगो ब्रह्मवानितवाक्षतरावनि सदा तावन्योपदधामि विरात्रव्यस्य बाधाय विश्वाभ्यस्वाशाभ्य उपदधामि चेतस्तोर्ध्वचितो भृगूढामङ्गिरसान्तपसातप्यद्वम् शर्मस्य वधूतगो रक्षो वधूता अरातयो प्रियास्वाकसि परत्वादिर्वेत्तो दिखनासे पर्पदे परत्वादियास्तमवेत्तो रेवस्कम्भने रसिधिगणासि पार्पते ये परत्वा पर्पदे वेत्तो धान्यमसि धेनो हि देवान् प्राणायतवो दानायतवा व्यानायतवा दीर्घामनुपरसिद्धिमायुगे धान्देवो वः सविता हिरण्यपाणिः परतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहीनां वयोसि देवस्य तवा सवितुः परसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सम्भवामि समाप ओषधीभिः समोषधयोरसेन सद्गुरेवतिर्जगतिभिः प्रजयन्ताग्गुसं मधुमतिर्मधुमतिभिः प्रजयन्तम् जनायत्यै त्वा संजौमि गामग्ने ह्रीगामग्नि गोमयोरिथे त्वा धर्मो सद्विषवायुरुर्परता उर्परतसवो रुते दद्यापतिः प्रददामग्निष्टे त्वा चम्माहि गोसिद्धेवस्त्वा सविता श्रवयतु परिकृष्टे हिनाके माभिर्मा संविक्ता अतमे रुज्ययोतमे रुज्यजमानस्य प्रजा भूयात्रिता यतवाद्भिता यतवैघता यतवा देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे ध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य पुरसि दक्षिणः सहस्रवृष्टिः शततेजः वायुरसि दिग्मतेजाद्विघतो वधः पृथिवीदेवयजन्यो खल्यास्ते मूलं माहिगोसिगं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वायुर्भदान देव सविता परस्यां मृग्या कुशतेन पाशैर्जोऽस्मान् वेष्टिदं जपयन् विघ्मस्तमतो मामौका अपाररुं पृथिव्यै देवयजनाध्वया सम्भ्रजं गच्छ गोष्ठानं वायुर्भदान देव सविता परस्यां पृथिव्या कुशतेन पाशैर्जोऽस्मान् वेष्टिदं जपयन् विघ्मस्तमतो मामौका अररो दिवं मा पप्तो द्रप्तस्तेद्यां मास्कन् व्रजं गच्छ गोष्ठानं वायुर्भदान देव सविता परस्यां पृथिव्या कुशतेन पाशैर्जोऽस्मान् वेष्टिदं जपयन् विघ्मस्तमतो मामौका गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि योना चासि सुगदा चासि ऊर्ध्ववती चासि पायसवती च पुराक्रूर्यभ्यसेपोऽप्यरक्षेन्नो जादाय पृथिवीं जीवदानुम्मा जावैरायौश्चन्द्रमसि स्वधाकृस्तामुदीरासो अनुदृश्य जयन्ते प्रोक्षणीयासादयद्विगतो पदोऽसि
प्रत्युष्टगो रक्षाः प्रत्युष्टा आरातायो निष्टपदगो रक्षो निष्टपता आरातायाः आनिश्चितो शेषापतनक्षितवाजिनन्त्वाद्बाधे ध्यायै सम्मार्जने प्रत्युष्टगो रक्षाः प्रत्युष्टा आरातायो निष्टपदगो रक्षो निष्टपता आरातायाः आनिशिता शेषापतनक्षितवाजिनीतिवाद्बाधे ध्यायै सम्मार्जने आदित्यैरास्रासिद्भिषणोर्भेकपो स्योर्चेत्वा दग्धेन त्वा चक्षुपा वपश्यामि अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भावाजाजुघे याजुघे साहेतुस्तवा परासव उत्पूर्णां यच्चिदरेणापावितरेणासोर्जस्या रश्मिभिः साहेतुर्भाः परासव उत्पूर्णां यच्चिदरेणापावितरेणासोर्जस्या रश्मिभिः तेजोऽसि शुकलामस्यामृतामसि धामनामासि प्रियान् देवा नामानाधिष्ठान्ते वायाजानामासि हरिः ॐ। हरि ओम अगन्मादेवयजानं पृथिवीनागादिचक्षुर्दा आदिचक्षुर्मे देहि चित्पदेर्मा पुनातु वाक्पदेर्मा पुनातु देवो मा सविता भूनादुरच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य देववितरपदे पवित्रपूतस्य यत्ता मा पुनेतच्छगेय। हरिओम। यह क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट, हनुमान सेतु, महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन के द्वितीय सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महनीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आदरणीय मंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रोफेसर शर्मा जी हमारे इस कार्यक्रम के इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं। हमारे इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष हैं विश्व विश्रुत आचार्य प्रोफेसर अशोक कालिया जी। सर से मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। इस सत्र में के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश शुक्ल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सभी जानते हैं। आप संस्कृत के क्षेत्र में महनीय आचार्य हैं, हम सभी के लिए श्रद्धेय हैं। प्रोफेसर शुक्ला जी का भी मैं स्वागत करता हूं, कृपया मंच पे पधारें। हमारे इस हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री दिवाकर त्रिपाठी जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया मंच पे आएँ। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी जी से भी अनुरोध करता हूं, कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। हाँ, पार्किंग में आओ, पार्किंग में जो प्रोग्राम चल रहा है। जैसा कि हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो मंगल दीप प्रज्वलन के साथ ही करते हैं। अतः मैं
सभी महनीय अतिथियों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया माँ सरस्वती के चरणों में पुष्पार्चन हेतु एवं दीप प्रज्वलन होती कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम द्वितीय सत्र का शुभारंभ करें। भिर्वाजिनीवाति जदन्यां वस्तु धिया वसुः ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीप प्रज्वलन के पश्चात दिनों में हम वेद शाखा स्वाध्याय एवं वेद के विभिन्न विषयों पे अलग अलग क्षेत्र के व्याख्यान श्रवण करेंगे इन सत्रों में। ओम निकामे निकामे नो निकामे 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 न पर्जन्य पर्जन्यो नो निकामे 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 न पर्जन्यः निकामे निकामयति निकामे निकामे न पर्जन्य पर्जन्यो नो न पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्यो नो न पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्य पर्जन्यो वर्षतु फलिन्य फलिन्यो वर्षतु पर्जन्य पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यः वर्षतु फलिन्य फलिन्यो वर्षतु वर्षतु फलिन्यो नो न फलिन्यो वर्षतु वर्षतु फलिन्यो नः फलिन्यो नो न फलिन्य फलिन्यो न औषधय औषधयो न फलिन्य फलिन्यो न औषधयः नौषधय औषधयो नो नौषधय पच्यन्तां पच्यन्ताम् औषधयो नो नौषधय पच्यन्ताम् औषधय पच्यन्तां पच्यन्ताम् औषधय औषधय पच्यन्तां योगक्षेमो योगक्षेम पच्यन्ताम् औषधय औषधय पच्यन्तां योगक्षेमः पच्यन्तां योगक्षेमो योगक्षेम पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो नो नो योगक्षेम पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो नः योगक्षेमो नो नो योगक्षेमो योगक्षेमो न कल्पतां कल्पतां नो योगक्षेमो योगक्षेमो न कल्पतां योगक्षेम इति योगक्षेमः न कल्पतां कल्पतां नो न कल्पतां कल्पतामिति कल्पतां वेदमनोच्याचार्योऽन्ते न मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत् सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूतेनान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूतेन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ओम स्वाध्यायान् न प्रमदितव्यम
ऐसी हमारी जो वैदिक परंपरा है, अपौरुषेय परंपरा है, उसका अद्भुत मंगलाचरण के माध्यम से प्रदर्शन हमने देखा। अतिथि देवो भव जैसा हमारे वेद मूर्तियों ने अभी कहा, तो हमारी परंपरा है कि अतिथियों की अभ्यर्चना सपरिया के लिए मैं हमारे मंदिर समिति के सचिव श्री त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी का एवं हमारे सभाध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथि जी का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है माल्यार्पण द्वारा, शॉल एवं इस मंदिर समिति के स्मृति चिन्ह द्वारा, करतल ध्वनि द्वारा सभी हम उनका अभिनंदन करें। हम सभी का सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के लोगों का कि हमारे उच्च शिक्षा के आप माननीय मंत्री भी हैं और इस वेद के महनीय इस वैदिक सम्मेलन में आप पधारे हैं। हम सभी वैदिकों का भी सौभाग्य है, आपके वेद के प्रति आपका ज्ञान और अनुराग सब सर्वविदित है। इसके पश्चात मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे इस सभा के सभाध्यक्ष प्रोफेसर कालिया जी का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह शॉल द्वारा स्वागत करें। प्रोफेसर कालिया जी पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और दर्शन शास्त्र के विश्व विस्तृत विद्वान हैं। हम सभी आपसे पूर्व परिचित हैं। हमारे बीच में आचार्य पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश शुक्ल जी हैं, जो कि पद्मश्री हैं और ख्यातिलब्ध संस्कृत एवं ज्योतिष शास्त्र के विश्व विस्तृत विद्वान हैं। आपका भी शॉल, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण द्वारा मंदिर समिति द्वारा स्वागत किया जा रहा है। माननीय अतिथियों के अभिनंदन, स्वागत, वंदन के पश्चात मैं वाचिक वंदन के लिए मैं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वागत अभिनंदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर द्विवेदी जी। हनुमान जी महाराज, बाबा नीक रोगी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंदिर समुपस्थित उत्तर प्रदेश सर्वकार के उच्च शिक्षा मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के पोषक और इस वेद सम्मेलन को अपना परिपोषण देने वाले माननीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष, पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष तथा विस्तृत विद्वान, दर्शन शास्त्र के
परम अध्येता और वैष्णव दर्शन के परम जानकार हमारे गुरुप्रवर प्रज्ञाधीषण प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी इस संपूर्ण कार्यक्रम के पुरोधा और ये जो हनुमान जी का मंदिर है उसके एक संयोजक शहर के प्रतिष्ठित IAS प्रशासनिक सेवा अधिकारी माननीय श्री दिवाकर त्रिपाठी जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन करने वाले जो इस मंदिर के भी प्रधान और इस प्रकार से जो संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा चलाया जा रहा ये जो वेद विद्यालय है, वेद का विद्यालय है, उसमें अपनी सेवाएं देने वाले और संस्कृत के विद्वानों का उत्साहवर्धन करने वाले तथा उनके बड़े सेवक डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी जी, संचालक महोदय, यहाँ पर आए हुए विभिन्न शाखाओं के, आपने बताया कि 9 शाखाओं के विद्वत पुरुष, वैदिक पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे सभी विद्वान वैदिक पुरोधागण, यहाँ पर विद्यार्थी जो निरंतर वेद का अध्ययन कर रहे हैं और वेद पाठ जब हम आए तो वेद पाठ के द्वारा आपने जो एक ध्वनि, पुण्यतम ध्वनि सुनाई, ऐसे ये हमारे बटुक वृंद, अन्य सभी इस वैदिक सम्मेलन में पधारे हुए विद्वान, सामाजिक भक्तगण, सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का ये त्रिदिवसीय ऐतिहासिक वैदिक सम्मेलन इस हनुमान जी के मंदिर में हो रहा है। इस सत्र में मुझे क्या कहना है, वेद के विषय पर कुछ कहना है। वेद क्या है, वेद की क्या प्रतिष्ठा है, ये सभी लोग जानते हैं। भगवान वेद किस तरह से प्रतिष्ठित होते हैं, उनमें क्या क्या सामग्री है, उनके विषय पर मुझे कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वेद है वो साक्षात नारायण है, साक्षात एक ब्रह्म का स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदयवादि कवये, ऐसा भागवत में कहा गया है कि उन्होंने इस ब्रह्म का, ब्रह्म माने वेद, वेद का विस्तार किया। तो ब्रह्म जो है वेद है और ब्रह्म वेद का प्रतीक है या ब्रह्म ही वेद है, इस प्रकार से हमारे यहाँ उसकी संकल्पना की गई है। हम जब वेद के पाठ को सुनते हैं तो हमारे जो कर्ण विवर हैं वो आप्लावित हो जाते हैं और उनसे एक पूर्णतम प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति सभी लोग जानते हैं कि विद धातु से हुई है। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणायाम। तो तीनों अर्थों में वेद का एक तरह से महत्व है। वेद जो है ज्ञान राशि है, वेद को ज्ञान की राशि कहा जाता है। वेद के अंतर्गत हम अनेक विषयों का, हमारे अंतर्गत वेद में पल्लवन किया गया है। वो अनेक विषय कौन कौन से हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे आचार्य सायण हो, सभी ने विशेष रूप से 4 विषय वेद के अंतर्गत माने हैं। पहला जो विषय है वो है क्या वेद में विज्ञान है कि नहीं है। पहला विषय वेद में विज्ञान है। और आज विज्ञान के विषय में जो खोज हो रही है
वो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो रही है। इसलिए वेद जो है विज्ञान का विषय है, और चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, जीव रसायन हो, ये सभी विज्ञान के उत्स स्रोत एक तरह से वेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। वेद के अंतर्गत हमें सब कुछ प्राप्त होता है। विज्ञान तो विज्ञान है ही, विज्ञान की स्थिति तो वहाँ पर मौजूद ही है। खगोल विज्ञान की स्थिति भी वहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। हम आपको कुछ मंत्रों के माध्यम से देखेंगे कि वहाँ पर कौन से वेद के विषय हैं। एक तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, और वो ऐसा प्रसिद्ध मंत्र है जिसका यास्क भी अर्थ करते हैं, पतंजलि भी अर्थ करते हैं, और राजशेखर भी उसका अर्थ करते हैं साहित्य विषय। चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्य पादा द्वय शीर्षे सप्तहस्ताश्वस्य प्रधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यांग आविवेश। ये वेद चत्वारि श्रृंगा से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसमें 4 विषय, जैसा कि मैंने बताया। एक तो विज्ञान है, दूसरा कर्म है, और तीसरी उपासना है, और चौथा ज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान के विषय में मैंने अभी बतलाया आपको कि विज्ञान चाहे वो जीव विज्ञान हो, रसायन हो, भौतिक विज्ञान हो, सभी के तत्व विद्यमान हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से, जो ऋग्वेद में मंत्र आया है काल विज्ञान, जिसको खगोल विज्ञान कहते हैं, उसका थोड़ा सा मंत्र मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। द्वादशारम नहीं तज्जराय बवर्ति चक्रम परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनाशो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तक्षु। इसी प्रकार से सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम एको रथो एको अश्वो बहति सप्तनामा तृणाभिचक्रम अजरम अनर्वम यत्प्रेमा विश्वा भुवनादितस्तु। अब देखिए, जो यहाँ पर तृणाभ शब्द का उल्लेख किया गया है, तृणाभ शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो वृत्त होता है, वृत्त के अंतर्गत 3 केंद्रों की बात कही जाती है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, और ये नाभ शब्द जो है केंद्र का प्रतीक है। हम बहुत अधिक विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा कहना है। इसी प्रकार से जो हमारी ओजोन परत की अवधारणा वैज्ञानिकों ने मानी है, स्वीकार की है, उस ओजोन परत की स्थापना का जो श्रेय है वो भी हमारे वेदों में प्राप्त होता है। कहते हैं कि अगर ये ओजोन परत न होती तो हमारा जो शरीर है वो अनेक रोगों से ध्वस्त हो जाता, ग्रस्त हो जाता। महत्तदुल्वणम स्थविरम तदाशीत एना विष्ठितः प्रतिवेशित आपः। ये कह करके वहाँ पर उल्बम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये उल्बम शब्द जो है वो उस ओजोन परत का परिवाचक हो सकता है। तो इसी प्रकार से और भी मंत्र हैं, पंचारे चक्रे परिवर्तमाने, अथवा जो ग्रेविटी फोर्स का सिद्धांत है, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, वो भी कहीं न कहीं वेद में आया हुआ है। वेद में जो पाइथागोरस का सिद्धांत है, जिसको पाइथागोरस के नाम से हम पढ़ाते हैं, अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं, वो बोधायन का प्रमेय है, और बोधायन के स्रोत सूत्र में वो आया हुआ है। तो इनको हम अपना नाम दें, तभी जो है हमारी संस्कृति उच्चतर हो सकेगी। हमारी संस्कृति जो है, या हमारा जो एक संसार में नाम है, जो विश्व गुरुत्व की अवधारणा है, वो तभी परिपूर्ण होगी जब हम अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को वेदों से प्रारंभ करें, और वेदों में हमारे साहित्य में जो उत्स आए हैं। मैं आपको बताऊं कि हम एक प्रकार का वर्गमूल निकालते हैं
एक विधि हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन वर्गमूल निकालने की लीलावती में जो है 5-6 विधियां दी गई हैं, तो उन विधियों का हम अध्यापन नहीं कर पाते। इसीलिए वैदिक गणित अथवा लीलावती, भास्कराचार्य, इन सब का जो है अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। और इनका अध्ययन अध्यापन होगा तो वेद से होगा, संस्कृत से होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि वेदों में विज्ञान निहित है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकों का जो है विद्वान उस पर अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। विदेशों में भी इस पर शोध किया जा रहा है। मैं एक बात बताऊं कि जर्मनी में एक शोध हुआ, जो महामृत्युंजय मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम युवंधनान मृत्योर्मुच्छीयमामृतात्, ये वैदिक मंत्र कुछ चूहों के ऊपर जो है, कुछ चूहों को विष जैसी कुछ औषधियां दी गई जिससे कि वो पीड़ित हो सकते थे, और उनको कुछ इस मंत्र के परिप्रेक्ष्य में रखा गया, और कुछ को नहीं दी गई, कुछ को परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा गया। दोनों पर बिना वैदिक मंत्र के प्रयोग के कुछ चूहों के ऊपर और प्रयोग किया गया, और बिना वैदिक मंत्र के भी कुछ चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया। तो जिनके ऊपर वैदिक मंत्र का प्रयोग किया गया था वो तो चूहे जीवित हो गए, और जिनके ऊपर वैदिक मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया था उन चूहों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे वेद के अंतर्गत विज्ञान भी है, कर्म भी है। कर्म उपासना है, हमको संक्षेप में करना है। ज्ञान भी है। कर्म क्या है कि जैसे दो कर्म होते हैं, तो ज्ञान होता है, दूसरा जो है कर्म होता है। ज्ञान कांड है और कर्म कांड है। उभाभ्याम यो पक्षाभ्याम खे यथा पक्षणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम प्राप्यते शाश्वती गति, ऐसा कुमारिल भट्ट ने कहा था। तो हम देखते हैं कि वेद के अंतर्गत कर्म कांड का विस्तार है और ज्ञान भी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान में तत्परिशस्व जाते इत्यादि जो ऋग्वेद का मंत्र है, वो सभी दर्शनों का एक तरह से उत्सव है। उसमें ज्ञान की राशि जो है संपृक्त है, उसमें ज्ञान की राशि रखी गई है। और वो चाहे द्वैतवाद हो, त्रैतवाद हो अथवा अद्वैतवाद हो, इन सब पर जो है ये मंत्र प्रस्फुटित होता है, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ याग भी हैं, जैसे सौत्रामणि याग है। अगर समाज विसंकलित हो रहा हो तो वेद कहता है कि सौत्रामणि याग करिए। इंद्रस्य सुषुमाणस्य दशदेन्द्रियम वीरम परापतत तद्देशः देवा सौमित्र्या समभरन, ऐसा वहां पर उल्लेख आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों वहां पर मौजूद हैं। संक्षेप में थोड़ा सा उपासना का भी जिक्र करेंगे। फिर वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत हम देखते हैं कि उपासना का भी प्रयोग किया गया है। उपासना क्या है? जैसे मधु विद्या, दहर विद्या, आप कभी देखे हो तो उपनिषदों के अंतर्गत मधु विद्या का मधुवातारितायते मधु छलंति सिंधवः माध्वी नः सन्तु ओखधि इत्यादि जो मंत्र आया है वो मधु विद्या का मंत्र है। ऐसे दहर विद्या की उपासना का जो उल्लेख है वो ब्रह्मसूत्र में किया गया है। ये दहर विद्या क्या है, इसको बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय कम है। दहर, आपने एक पुरुष सूक्त का मंत्र पढ़ा होगा, सहस्त्र पुरुषा शीर्षा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाप सभूमिं वं सर्वतो वृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम। वो सहस्त्र शीर्षों वाला, सहस्त्र हाथों वाला, सहस्त्र पैरों वाला, सहस्त्र आँखों वाला, ये ऐसा पुरुष जो है संपूर्ण भूमि को व्याप्त करके दशंगुल परिमाण में स्थित है। और दशंगुल परिमाण क्या है? देखिए, जब हम एक चक्र की अवधारणा करते हैं, हमारे अंतर्गत चक्र है ना, षटचक्र की बात है, तो यहाँ से इस चक्र से देखें और 10 अंगुल गिने, देखिए 10 अंगुल, और यहाँ से गिनिए 10 अंगुल, ये हृदय है। तो हृदय में वो
पुरुष जो है बैठा हुआ है, यही दहर विद्या है। इसके लिए ही गीता में कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो दशांगुल परिमाण क्या है? दशांगुल परिमाण की बात सायण इत्यादि ने जो भी कही हो, लेकिन मेरी दृष्टि में जो ये जो 10 अंगुल परिमाण है, वही दहर विद्या का वही क्षेत्र है। और इसकी उपासना विशेष रूप से जब हम करते हैं तो हमारे अंतर्गत वो सिद्धियां पैदा होती हैं, जो वेद के द्वारा हम कह सकते हैं। इस प्रकार से वेद के अंतर्गत कोई ऐसा विषय है ही नहीं। सर्वात् वेदात् प्रतिष्ठितम, सभी वेदों से प्रतिष्ठित है। बिना वेद के तो कुछ होता ही नहीं। और जो आगे का वाङ्मय हमारा पुराण इतिहास इत्यादि है, वो भी वेद का ही संपोषण करता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विभेद अल्पश्रुताद् वेदः मामयं प्रतिष्ठति। इतिहास पुराण से भी इस वेद का ही उपबृंहण करना चाहिए, क्योंकि अल्पश्रुत से वेद डरता है। जो ज्ञानी नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा जानता है, वो वेद के ऊपर लांछन लगाते हैं, इसलिए उससे वेद डरता है, उसके ऊपर प्रहार करता है। तो हम ऐसा न करें, ये हमारी ये कामना है। समय की सीमा है और कामना है कि ये जो हमारा सम्मेलन है वो आपकी सफलता की गतिविधि को प्राप्त करे, और हमारे जो विद्वान हैं वो अपने अपने अच्छे वक्तव्य के द्वारा आप लोगों को वेद की वाणी तक जो है पहुंचाएं। और जो हमारे बटुक वृंद बैठे हुए हैं, जो वेद पाठी बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार से वेद का अध्ययन और श्रावण कराएं, दूसरे को सुनाएं, जिससे कि हम एक पुण्यतम गंगा में, एक बहुत वेद की गंगा में हम स्नात हो सकें। जयतु वेदः, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम्। मैं आचार्य शुक्ल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। समय की थोड़ी मर्यादा है। माननीय मंत्री जी के आप जानते ही हैं, इतने कार्य होते हैं, इतनी व्यस्तताएं होती हैं। हमारा सौभाग्य हमारे बीच में आपने इस वैदिक सम्मेलन के लिए समय दिया है। आप समझ सकते हैं हम सभी लोग कि ऐसा लग रहा था कि हम सुनते रहें आचार्य शुक्ल जी को, और भारत सरकार ऐसी विभूतियों क्यों सम्मानित करती है, आप समझ सकते हैं सभी लोग। और अन्य किसी सत्र में और सुनेंगे, क्योंकि इस विषय पे आपका इतना लंबा शोध है और इतना व्यापक आपका अनुसंधान है, निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे वैदिकों को मिलेगा। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, जो कि उच्च शिक्षा के मंत्री हैं और प्रदेश के महनीय उप मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। हमारे सभा के जैसी मर्यादा होती है कि सभा अध्यक्ष से आज्ञा लेकर के, और मैं माननीय मंत्री जी को बार बार उधर से मुझे इशारा भी मिल रहा था, तो हम लोग सुनना चाहते हैं मंत्री जी को भी, ताकि तो माननीय हम चाहते हैं कि सभा अध्यक्ष जी को मैं, जो हमारे बीच में पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि संस्कृत की एक तरह से क्या कहेंगे गंगा, और वहीं से सारी धाराएं आती हैं, तो उसके महनीय कुलपति, और मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो आप ही उस समय हमारे कुलपति थे। तो मैं माननीय कुलपति, पूर्व कुलपति प्रोफेसर कालिया जी, जो कि दर्शन शास्त्र के विश्व विद्वान हैं और वैष्णव दर्शन के विषय में क्या कहना है आपकी ख्याति है, तो मैं आदरणीय कालिया सर को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आएँ, हम सभी को संबोधित करें। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपति वेदांपति। इस त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन के इस द्वितीय सत्र के माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, गौरव की बात है कि ये हमारे आज इनके
हमारे आज के आप मुख्य अतिथि हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये गौरव की बात है। और साथ ही यह भी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके साथ हम भी लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, इसलिए आत्मीयता भी है और इसलिए हम अपने को गौरवान्वित भी वो करते हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी जी, ट्रस्ट के सचिव दिवाकर त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, स्वल्प समय में मैं क्या कह सकता हूँ यही सोच रहा हूँ। केवल एक कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन केवल एक विषय में छोटा सा कहूँगा। वेद को हम कहते हैं कि ये अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, नित्य हैं। अब इसका अर्थ क्या है? यदि अनादि हैं तो इसका अर्थ है कि इसका रचनाकार कोई नहीं है। यदि कोई रचनाकार है तो रचनाकार किसी समय में वो होती है। रचना यदि किसी समय में रचना इस समय में होती है तो वो आदि है, सादि है। वेद को यदि आप रचना मानेंगे तो उसका आदित्य मानना पड़ेगा कि उसका आरंभ हुआ, आदि है। यदि आदि है तो फिर वो अनादि कैसे होगा? यदि उसका आदि है, उसकी रचना हुई तो अनादि कैसे हुआ? ये विषय इसलिए उठा क्योंकि कुछ लोगों का हमारी परंपरा में ये मानना है कि ईश्वर की रचना है वेद। ईश्वर की रचना, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और ये वेद जो है इसमें सारा ज्ञान निहित है। ये सारा ज्ञान जिसमें निहित है उसका रचनाकार कोई सर्वज्ञ ही कर सकता है। इसलिए इसकी रचना ईश्वर ने की जो सर्वज्ञ है। ये कहना शंकराचार्य जी का भी है और प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्यों का भी है। किंतु जो नित्यत्व को, अनादित्व को बहुत कट्टरता से मानते हैं वो मीमांसक हैं। वो कभी नहीं मानेंगे कि वेद की रचना हुई। वेद की कभी रचना नहीं हुई, ईश्वर ने भी रचना नहीं की। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए पूर्व कल्प की ये वेद का स्मरण करके इस कल्प में ब्रह्मा जी की सृष्टि के समय उपदेश करता है। वो उपदेश करता है क्योंकि उसको पूर्व सृष्टि में जो वेद था वो याद है, वो वैसा यथावत याद है। एतदेव वेदानाम अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च यत् पूर्व उच्चारण क्रमेण तमेव क्रमं स्मृत्वा तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वं एतदेव वेदानाम अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च। पूर्व उच्चारण क्रम का स्मरण करके उसी उच्चारण क्रम से तो क्या हुआ? अब यदि आप वेद को कहोगे कि अपौरुषेय पौरुषेय हुआ क्योंकि ईश्वर भी पुरुष है। तम तो औपनिषदम पुरुषों पृच्छामि, उसको औपनिषद पुरुष कहा गया। पुरुषों में सब कार्य किया गया है, वो पूर्ण परमात्मा है, आत्मा परमात्मा। तो इसलिए वो पौरुषेय तो पौरुषेय भी खंडित हो जाता है। इसलिए दूसरा विचार ये है कि ये अपौरुषेय का अर्थ है कि वो किसी पुरुष अर्थात किसी की रचना नहीं है, आदि है, जैसे पूर्व कल्प था वैसा ही अब पूर्व कल्प में कहोगे पूर्व कल्प में रचना नहीं होगी तो वहाँ भी रचना नहीं होगी। उसके पहले जो पूर्व कल्प के पूर्व जो करेंगे। और ये जो सृष्टि और प्रलय है इसका कोई आदि सृष्टि नहीं है, ना कोई आदि, ये अनवरत चलता रहता है। इसलिए वेद के दो प्रकार के मुझे नहीं कहना क्योंकि हमारे आजकल जो चीज़ की चर्चा अधिक होती है विज्ञान, लेकिन आजकल के विषय हैं
भी जा सकते हैं समय होने पर। और मैं अपनी बात को यही ध्यान देता हूँ क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा है और आचार्य कालिया सर ने जैसा कहा कि वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, तो वेद का मंत्र है जो प्रतिदिन हम संध्या उपासना में कहते हैं कि धाता ऋतंच सत्यम सामित धात परसो यजायत ततो रात्र जायत समुद्रो अग्नमा समुद्रा धर्मादि परसो यजायत धाता यथा पूर्वम अर्थात ईश्वर ने जैसा था सृष्टि, जब नई सृष्टि होती है धाता अर्थात ब्रह्मा यथा पूर्वम जैसा था वैसे ही अकल्पयत, वैसा ही उसने कल्पना कर दिया। इसी से सिद्ध होता है कि वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने बनाया नहीं या वेद की अपनी रचना किसी ने नहीं की। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, साधारण आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आए हमारे वेद सम्मेलन, त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन के हमारे वेद मूर्तियों एवं सभी को संबोधित करें। आदरणीय मंत्री जी। भैया 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 कुलपति आचार्य कालिया जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित संकायाध्यक्ष आदरणीय आचार्य राजेश कुमार शुक्ला जी, आदरणीय द्विवेदी जी, और मंच पर आज जिनके संयोजक में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा अनुमान के सचिव आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी और सभी इस सम्मेलन में आए हुए विद्यार्थीगण, मुझे लखनऊ में इस प्रकार के वैदिक सम्मेलनों का बड़ा सुखद अनुभूति हुई है और मुझे खुशी है कि उज्जैन से चल के भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। लखनऊ संस्कृत के विद्वानों का एक गढ़ रहा है और आज भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो चौपटियों में, इसको छोटी काशी कहा जाता है, आपको वेद उच्चारण करने वाले आपको विद्वज्जन वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन बहुत समय से हमारा वेदों के प्रति जो लगाव और झुकाव होना चाहिए था, उसमें कमी आ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार के वैदिक सम्मेलनों के माध्यम से हम अपनी प्राचीन परंपरा और वैदिक संस्कृति के पुनर्जीवन के लिए आगे बढ़ के काम कर सकेंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत के क्षेत्र में तमाम उपाय किए हैं। तो जो हमारे आचार्य राजेश कुमार शुक्ला जी हैं, परसों ही हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 4 करोड़ रुपए का हमने अभिनव संस्कृत संस्थान का निर्माण कराया है और उसका लोकार्पण परसों होने वाला है। प्रदेश से मूर्धन्य विद्वान आएंगे और विद्वानों के आने के साथ वहाँ पर विद्वानों के आने के बाद विभिन्न प्रकार के जो संगोष्ठियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, उनके संपादन पूरे वर्ष चलते रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत का विभाग पोषित और पल्लवित हो, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। और मैंने बताया कि 4 करोड़ की लागत से जो अभिनव संस्थान है, संस्कृत संस्थान है, कि विभिन्न प्रकार के प्रकाशन करेगा,
विभिन्न प्रकार के वेदों के बारे में, वैदिक संस्कृत के बारे में ये अपने शोध कार्यों को संपादित करेगा और समय समय पर संगोष्ठियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए और संस्कृत भाषा के जो विलुप्त भाव में जो नाम है विद्वज्जनों के, उनको एक प्रकार से लोगों के समक्ष उनकी विद्वता को, उनके किए गए कार्यों को दिखाने के लिए ये संस्थान काम करेगा। हमने आते ही 4 वर्ष पूर्व, आज हमारे सरकार के 4 वर्ष पूर्व हुए। हमने आते ही सबसे पहले जो हमारे वहाँ पर संस्कृत संस्थान नहीं बना हुआ था, संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष का और उनकी पूरी टीम का गठन हमने कराया। आज इस डॉक्टर वाचस्पति मिश्र इस संस्थान के अध्यक्ष हैं और हमने विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक काउंसिल है उसके गठन का काम भी बहुत समय के बाद हमने किया है। संस्कृत अध्यापकों के संदर्भ में जो हमारे उनकी नियुक्तियां, जो रिक्त पद हैं, अभी हमने किया है कि जो सेवानिवृत्त संस्कृत के अध्यापक हैं वो पहले उन कक्षाओं को लेंगे और उसके बाद हम जो संविदा पे कॉन्ट्रेक्चुअल उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्तियां हम संस्कृत के पहले करेंगे और पूर्ण नियमित जो नियुक्तियां हैं उनका अधियाचन हमने बोर्ड को भेज दिया है और जल्दी ही हमारी पूर्ण रूप से जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम हम पूरे प्रदेश में कर देंगे। हमने ये भी किया है कि जो संस्कृत के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे संस्कृत बोर्ड के उसको मान्यता नहीं थी, आज हमारी मान्यता है। जो ब्लैक लिस्ट कर रखा था हमारे उत्तर प्रदेश के संस्कृत के कोर्सेज को, आज वो ब्लैक लिस्ट नहीं है। और हम साथ में आपने जो रखा है, मैं पूरी तरह से भी समझा नहीं हूँ, द्विवेदी जी ने जो रखा है इसका लिखित प्रस्ताव, इसको जो संस्कृत के आपके पाठ्यक्रम हैं, संस्कृत का आपके जो डिग्री है आपने बताया उसको मान्यता देने की बात है समकक्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के। तो आपकी जो डिग्री है आप उसको हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे विभाग में आप अप्लाई करिए, आपके उसको मान्यता देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और साथ में हमने पहली बार उत्तर प्रदेश में अभी हमारा बजट आया था मार्च में बजट आया है और हमने निश्चय किया है कि हम जो मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके सामने जो हमारा संस्कृत का जो कार्यालय है संस्कृत विभाग का, उस प्रांगण में हम बहुत भव्य संस्कृत निदेशालय बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमने धन के आवंटन कर दिया है और संस्कृत निदेशालय हमारा बन के तैयार होगा, जिससे संस्कृत के तमाम जो हमारे क्रियाविधि हैं वो उसके द्वारा संपादित हो सकेंगी। हमने NCERT का पैटर्न, जो आपकी डिग्री को मान्यता की समस्या थी, उसका कारण यह था कि उसमें जो आधुनिक जो पाठ्यक्रम हैं वो सम्मिलित नहीं थे, जिसके कारण उसकी मान्यता नहीं हो पाती थी। तो हमने संस्कृत के जो हमारे पाठ्यक्रम है संस्कृत विद्यालयों का, उसको हमने NCERT का पाठ्यक्रम उसमें लागू किया है और संस्कृत के इस पाठ्यक्रम में NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसके द्वारा इसकी मान्यता, इसकी उपयोगिता बढ़ चढ़कर हमारे सामने आएगी और डिग्री की मान्यता हमारी बढ़ेगी, इसका हमने प्रयत्न किया है। हमने हर साल जो माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक हैं उन अध्यापकों का सम्मान समारोह करते थे और जो अध्यापक 5 सितंबर को उनका सम्मान होता था शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो जो अध्यापक चुने जाते थे उनको हम लोग 2 साल का उनका एक्सटेंशन देते थे, उनकी सेवा वृद्धि करते थे। तो अभी तक संस्कृत के विद्वानों को, संस्कृत के अध्यापकों को सम्मान नहीं हुआ करता था। हमने जो माध्यमिक शिक्षक के सम्मान होता है शिक्षकों का, उसके साथ साथ हमने संस्कृत अध्यापकों को उसी तरीके से शिक्षक सम्मान और उनकी सेवा वृद्धि का निश्चय किया है। हम तीसरी चीज अभी हुआ कि संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अभी तक हम माध्यमिक शिक्षा के और CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों को तो सम्मानित करते थे और 1 लाख रुपए और टैबलेट जो बोर्ड की मेरिट में आते थे उनको देते थे, लेकिन संस्कृत विद्यार्थियों को कभी नहीं मिला था। इसी वर्ष से पिछले जो अभी 1 वर्ष निकल गया
उससे हमने प्रारंभ किया है कि जैसे हाई स्कूल इंटर बोर्ड के विद्यार्थी टॉप करते हैं, प्रथम जो 10 होते हैं उनको हम 1 लाख रुपए और टैबलेट देते हैं, वैसे संस्कृत का विद्यार्थी जो आएगा तो संस्कृत बोर्ड में भी हम उनको 1 लाख रुपए और टैबलेट देने का, पुरस्कार देने का हम काम उनको करेंगे। और हमने जो हमारे सेंटर पढ़ते थे, कभी कभी संस्कृत के बच्चों का दूर दूर पड़ जाता था, तो बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही हमारे संस्कृत बोर्ड के जो बच्चे बैठते हैं उनकी परीक्षा हो और उनके बोर्ड के परीक्षा की तरह उनके परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो, जिससे सुदूर क्षेत्रों में उनको न जाना पड़े। इसकी व्यवस्था भी इस वर्ष से हमने कर रखी है कि संस्कृत के जो परीक्षाएं बोर्ड की हो, संस्कृत बोर्ड की, वो हमारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के साथ हो और उनके परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी उसी प्रकार से हो जिससे हमारे संस्कृत के बच्चों को दूर ना जाना पड़े। इसकी व्यवस्था हमने इसी वर्ष से की है। हमारा प्रयत्न ये है कि संस्कृत के जो विद्यालय जितने भी हैं, जो हमारे राजकीय विद्यालय और अनुदानित विद्यालय, हम उनकी सूची तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही हम उन विद्यालयों का जीर्णोद्धार, उनकी मरम्मत का काम, उनको उनके भव्यता प्रदान करने का काम हम पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिससे हमारे संस्कृत के विद्यालय अच्छे हों और संस्कृत के विद्यालयों में हम पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से कर सकें। हमारा सत्र जो है माध्यमिक शिक्षा के सत्र के साथ नियमित रूप से चले, इसका निर्धारण भी हम सत्र का नियमितीकरण, सत्र का निर्धारण भी हम संस्कृत विद्यालयों में कर रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों में अभी हमने कुछ जगहों पर भी मॉडल के तौर पर हम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हम संस्कृत की जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए हम छात्रावास का भी और निःशुल्क भोजन का भी व्यवस्था हम उन छात्रावासों में करेंगे। उसका निर्माण का भी निश्चय हमने संस्कृत भाषा को जानने वाली छात्राओं के लिए, क्योंकि अभी छात्राओं में ये लोकप्रियता कैसे बढ़े। छात्रों में तो लोकप्रियता है, अगर छात्राओं में ये लोकप्रियता बढ़ेगी तो छात्राओं में लोकप्रियता बढ़ने का जो सबसे बड़ा सुखद अनुभूति हमें होगी वो ये उनसे कई पीढ़ी संचालित होती है, उनसे पिता की पीढ़ी भी होती है और जो पति के रूप में वो जब वर्ण करती हैं तो वो परिवार में जिसको आगे जिसकी जो वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, तो वो परिवार भी उनसे पोषित होगा, संस्कृत और संस्कार उसमें आएंगे। इसके लिए भी हमने उन छात्राओं का छात्रावास और उसमें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, पठन पाठन की व्यवस्था को करने का निश्चय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अब हम संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, अपनी वैदिक संस्कृत के पुनर्जीवन के लिए हमने ये निश्चय किया है कि हमारा प्रदेश में, जैसा आप जानते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विशालकाय मंदिर पूरे दुनिया में जिसकी छवि होगी, पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या को हम एक पर्यटन नगरी के रूप में, धार्मिक पर्यटन की नगरी के रूप में जब हम उसका निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं हमने निजी क्षेत्र में कहा है जल्दी ही हमारा वहाँ पर बहुत बड़ी जगह पर 50 एकड़ से अधिक जमीन पर वहाँ पर एक श्री राम वैदिक विश्वविद्यालय का निर्माण निजी क्षेत्र में अयोध्या में किया जाएगा और उसमें वैदिक ब्राह्मणों का, वैदिक विद्वानों का, उसमें पठन पाठन, वैदिक विद्वानों का पठन पाठन के कोर्स चलाए जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्स भी चलेंगे, जिससे वैदिक विद्वान पढ़ने के बाद में उसको रोजगार के अवसर तलाशने में कठिनाई ना हो और वहाँ पर वैदिक संस्कृत के साथ साथ विभिन्न धर्म शास्त्रों पर शोध का काम होगा। एक शोध की अलग व्यवस्था पूरी उस वैदिक विश्वविद्यालय में जो अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय खुलेगा, उसमें मंत्रों पर शोध, विभिन्न प्रकार के वैदिक शास्त्रों पर शोध और वैदिक शास्त्रों के साथ साथ जो धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भाषाओं में लिखी गई रामायण है या जितनी भाषा में लिखी गई गीता है, पुराण है, उन पर शोध कार्य वहाँ पर विभिन्न कक्षाओं में होंगे। और साथ में वहाँ पर ज्योतिष का विभाग, बहुत बड़ा ज्योतिष का विभाग होगा, ज्योतिर्विज्ञान का, कि उसमें से पढ़कर निकलने वाले ज्योतिषों को, ज्योतिषाचार्यों को भी वहाँ पर रोजगार के अवसर भटकने ना पड़े, वहाँ से निकले, उनके पाठ्यक्रम की मान्यता हो और मान्यता के साथ उनको भी रोजगार के अवसर मिले। साथ में एक विभाग पूरा कर्मकांड का होगा। कर्मकांड से निकले हुए जो हमारे विद्वत लोग होंगे
वो कर्मकांडी लोग अपने विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चनों में उनको व्यवसाय की दृष्टि मंदिरों में जाने का, पुजारी का या अन्य प्रकार का उनको कार्य करने का अवसर मिल सके, इस प्रकार के कर्मकांड शास्त्र पर भी वहाँ पर शोध कार्य के साथ कर्मकांड का भी विषय पठन पाठन के लिए उपलब्ध रहेगा। ये सारी कार्य योजना को हम एक मॉडल के तौर पर पहले ला रहे हैं अयोध्या में, उसके बाद इसका विस्तारीकरण हम प्रदेश के अन्य क्षेत्रों पर भी करने जा रहे हैं। जो हमारे विश्वविद्यालय होंगे उनमें पठन पाठन की प्रावधान संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए हम उसको अधिक महत्व देने का काम हम कर रहे हैं और भविष्य में भी संस्कृत भाषा को एक विशेष स्थान मिले, इसकी कार्य योजना को, जैसा कि हमने बताया कि अभी संविदा पर हमारे शिक्षक भर्ती होंगे और जल्दी ही हमारे नियमित शिक्षक की नियुक्तियां पूरे संस्कृत विद्यालय में हो सकेगी। और यहाँ पर लखनऊ में हमारा संस्कृत निदेशालय जब बनकर तैयार होगा तो हम समझते हैं कि संस्कृत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है वो प्रवाहित पूरे प्रदेश में ठीक प्रकार से होगा। हमारा कोशिश है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में संस्कृत भाषा को उचित स्थान पठन पाठन की प्रक्रिया में मिल सके, इसके लिए भी हमने प्रयत्न किए हैं। आज मैं दिवाकर त्रिपाठी जी को बधाई दूंगा कि आपने हनुमान क्षेत्र में तमाम वैदिक उच्चारण वाले रोज मंत्रोच्चारण करने वाले बच्चों को आपने शिक्षा देने का यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर अलग अलग लखनऊ में कई जगह पर वैदिक संस्कृत को पोषित करने वालों का प्रशिक्षण चल रहा है। छोटे छोटे रूप में मैं कहूँगा कि उसको एक संयोजित करके उनका एक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश रहे, सिटिंग जज थे समीबुल हसनैन साहब। मैंने एक दिन देखा एक विद्यार्थी के रूप में वो संभवतः अलीगंज या गोमती नगर कहाँ पे गोमती नगर में जो कार्यशाला चलती संस्कृत के बारे में, वहाँ पर एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ने के लिए गए और वो आनंदित भाव में उन्होंने संस्कृत भाषा का अच्छा उच्चारण करने लगे और उन्होंने कहा साहब इसके उन्नयन के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। एक न्यायाधीश जो दूसरे धर्म का है वो संस्कृत के प्रति आकर्षित भाव में जा रहा है। हम संस्कृत को, दुनिया के तमाम देश संस्कृत पर शोध कर रहे हैं। आज गणित के लिए संस्कृत, आज चाहे अंतरिक्ष का जो ज्ञान है उसके लिए संस्कृत भाषा, मैं समझता हूँ संस्कृत भाषा आज जननी है अन्य भाषाओं की, और संस्कृत भाषा का जो उन्नयन है हमारे देश के विकास से जुड़ा है। प्रदेश सरकार इसके उन्नयन के लिए पूरी एक तरीके से पूरी गरिमा के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में कार्य करने जा रही है। अब मैं चाहूँगा कि इनके जो विद्वज्जन हैं समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें कि हम संस्कृत के उन्नयन के लिए और क्या काम कर सकती है सरकार, इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। आदरणीय द्विवेदी जी ने शुरू में जो कहा उसको लिखित रूप में हमारे विभाग में जो भी इसका क्रियाविधि होगी उसको आवेदन करने की उसको करेंगे। करने के बाद किस व्यक्ति को करना है उसको लेकर आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो आपने इसकी मान्यता की बात कही है वो मान्यता यहाँ के पाठ्यक्रमों को मिल सके, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वेद एवं संस्कृत के उन्नयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय कार्य आपके माध्यम से किए जा रहे हैं और करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। हमारा वैदिक क्षेत्र, वैदिक विद्वान और संस्कृत के हम विद्यार्थीगण सब लोग हम आपके प्रति आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इस मंच कहते हैं कि योजकस्तत्र दुर्लभः, तो आपके जैसा योजक अगर मिलता है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में संस्कृत का विकास और उत्थान होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सचिव आदरणीय त्रिपाठी जी को, कृपया आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें।
सभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रोफेसर दिनेश शर्मा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था और उससे उन्होंने समय निकाला, यहाँ पधारे, हमको आशीर्वचन दिया, संस्कृत के उत्थान में किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं इससे आप सब लोगों को अवगत कराया। बहुत ही सहज व्यक्तित्व हैं, शिक्षा जगत में बहुत नाम है, बहुत प्रतिष्ठा है और बहुत व्यस्त रहते हुए भी बहुत सहज हैं, बहुत शांत रहते हैं। ये व्यक्तित्व के बहुत ही धनी है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जब फ़ोन करके ही अनुरोध करना चाहा, उस समय आप अयोध्या में थे, तुरंत फ़ोन आया, आपने कहा ठीक है हम नोट कर ले रहे हैं, अभी सरकार के जो 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसका अभी पता नहीं है कि किस दिन क्या प्रोग्राम होगा, लेकिन हम आएंगे। आज के लिए फिर उन्होंने समय ले लिया, फिक्स हो गया था। उसके बाद सुबह हम लोगों ने कार्यक्रम की प्रारंभ ही आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलन से रखा था, लेकिन उस समय फिर आप व्यस्त हो गए। किसी भी तरह आप फिर व्यस्त समय से भी आप आए और आपने यहाँ पर आके समारोह की शोभा बढ़ाई, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। हम आप सब आपके बहुत आभारी हैं, आपने बड़ी कृपा की आप यहाँ पर आए। हम आभारी हैं प्रोफेसर अशोक कालिया साहब के भी, कितने सज्जन पुरुष हैं, आके बैठे हमारे बीच में, आके उन्होंने आशीर्वचन दिए। आज समय अल्प था, इसलिए हम शायद बहुत विस्तार से उनको नहीं सुन पाए, लेकिन वो आए, इसके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी पद्मश्री हैं और वो इस परिवार से, हनुमान सेतु परिवार से और गुरुकुल से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, बराबर उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, सहज रूप से ही यहाँ उनका आना जाना रहा है। हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आके अपने इस परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो आज ये सब अपने तमाम सारे संस्कृत संवर्धन के कार्यों पर प्रकाश डाला, मैं अभी प्रथम सत्र में भी जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी और उस समय प्रोफेसर झा साहब ने विज्ञान के बारे में और जो ज्योतिष के बारे में बताया, उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सी गणित और भौतिक शास्त्र के समीकरण चलने लगे। अभी आपने जैसे ब्रजेश कुमार शुक्ला साहब ने वो किया, उल्लेख किया कि विज्ञान है वेद में, निश्चित रूप से है, अनादि है और विज्ञान कुछ नहीं है, केवल विशेष ज्ञान है, विशेष अध्ययन है, मूल तत्व है। शॉर्ट में मैं खाली इतना बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ में 6वीं शताब्दी की भास्कराचार्य की एक पुस्तक लगी, एस्ट्रोनॉमी की थी, गोला सिद्धांत शिरोमणि। वो संस्कृत से हिंदी में चार्ली मिनिस्ट्री ने अनुवाद कराया था। उसका मैंने प्रीफेस पढ़ा, वो प्रोफेसर जयंत नार्लिंगर का था, जिनको 80 के दशक में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने लिखा कि वराहमिहिर से लेके और भास्कराचार्य तक जो 12 ये मणियों की माला है ज्योतिष शास्त्र की, ये अद्भुत है और जो इन्होंने लिखा वो आज भी पूरे विश्व में अद्वितीय है, ये उनका था। मैंने उसका पहला पन्ना पढ़ा, उनकी पुस्तक था, स्फेरिकल ज्योमेट्री थी, BSc तक गणित पढ़ी थी, MSc में फिजिक्स पढ़ी थी। पहला पन्ना पढ़ा, 1 से लेके 17 जीरो तक लगते थे, वो नाम ही हमने कभी नहीं पढ़े थे। उसके बाद दूसरा पन्ना पढ़ा, तीसरा हम नहीं पढ़ पाए। उसमें गणित की इतनी जटिल इक्वेशन थी, पूरे टेरेस्ट्रियल मूवमेंट का उसमें इक्वेशन बना हुआ था उसमें आखिर तक। तो जो सिद्धांत, जो गति के सिद्धांत न्यूटन ने 18वीं शताब्दी में बताए आके, वो तो हजारों साल पहले से थे, वरना ये टेरेस्ट्रियल मोशन की कोई इक्वेशन नहीं बता सकता। लेकिन शायद संस्कृत न जानने की वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड में चली गई और आईने
हम समझते हैं कि आज आपने जो ये कदम उठाए हैं इससे ये आम जन तक पहुंचेंगे और बहुत सा ज्ञान जो अभी भी पड़ा हुआ है और अभी भी संस्कृत भाषा अकेली मानी जाती है जो सुपर कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाएगी। तो आपने ये जो कदम उठाए हैं इससे निश्चित रूप से ये हमारा ये जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है और जो हमारी जनता ये जानेगी कम से कम कि है क्या। और निश्चित रूप से मेरा मत है कि विज्ञान आज जहाँ तक पहुँचा है ये हमारा ज्ञान जिस दिन आगे प्रकट हो जाएगा आज भी उससे आगे होगा। आपने जो कदम उठाए हैं उनके लिए हम आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि इससे आपको भी बहुत प्रसिद्धि मिलेगी और हमारा पूरा समाज लाभान्वित होगा। आपको और अपने मुख्य अतिथि महोदय को, सभाध्यक्ष महोदय को और अपने अतिथि महोदय, विशेष अतिथि महोदय को मैं बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ आए और हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। शांति पाठ बोलेंगे। ओम माद्यो सभा यहीं पे विराम लेती है। पुनः कल हम सुबह के आयोजन हेतु मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बैग